नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेज लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सक्सेस मास्टर बुक का जो है तीसरा पार्ट यानी अध्याय 3 का जो है ये दूसरा पार्ट लेकर के है, आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। ठीक है, इसका जो है ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले एक पार्ट बन चुका है व्याख्या सहित। आपको जो है इस सीरीज एक सीरीज है सीटेट का। इसमें क्या है कि आपको सक्सेस मास्टर बुक का पूरा व्याख्या के साथ आपको वीडियो दिया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे सीडीपी का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे मैथ का हो और ईवीएस का हो। ठीक है, तो आपको जो है पूरी व्याख्या के साथ वीडियो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा सक्सेस मास्टर का। इसमें एक चीज़ है कि इसका जो शब्द है तो क्या है, थोड़ा छोटा है, अक्षर छोटा है, तो इसको आप थोड़ा सा क्वालिटी में देखें। ठीक है, तो बेहतर होगा आप। चलिए, आज हम अगला पार्ट के दूसरा पार्ट का जो है हम बात करेंगे दूसरा पार्ट के बारे में। आज वातावरण का जो है प्रभाव किस तरह से वृद्धि और विकास पर पड़ता है। ठीक है, बालकों के विकास पर पड़ता है, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे वातावरण का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले पर्यावरण का अर्थ क्या है, यानी वातावरण का अर्थ है पर्यावरण। ठीक है, और पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है परि और दूसरा होता है आवरण। ठीक है, परि जोड़ आवरण। परि मतलब होता है चारों ओर, ठीक है, और आवरण मतलब ढका हुआ। हम अपने चारों ओर जितने भी चीज़ों से हम लोग घिरे हुए हैं वही हमारा क्या है, पर्यावरण है। यानी परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढकना। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ हो गया चारों ओर से घेरने वाला। ठीक है, प्राणी या तो प्राणी या मनुष्य जो है जल से घिरा है, वायु, वनस्पति, पहाड़, पठार, नदी, वस्तु आदि से घिरा हुआ, यही सब मिलकर क्या करता है, हमारा पर्यावरण का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इसे वातावरण या पोषण के नाम से भी जाना जाता है। पोषण का संबंध किससे है, वातावरण से है, और जैविक का संबंध जो है आनुवंशिकता से है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। वातावरण जो है क्या है, परिवर्तनशील है, लेकिन आनुवंशिकता जो है, हेरिडिटी जो है, ये वो क्या है, स्थिर है। क्या है, स्थिर तत्व है। ठीक है, आनुवंशिकता। लेकिन पर्यावरण यानी वातावरण क्या है, ये परिवर्तनशील है। ये चीज़ें एग्जाम में पूछा भी गया है कि आनुवंशिकता क्या है, स्थिर तत्व है। ठीक है, वातावरण परिवर्तनशील है। वातावरण का संबंध पोषण से है। पोषण का संबंध पूछेगा किससे है, तो वातावरण से है। जैविक का संबंध या ठीक है उससे किससे है, तो आनुवंशिकता से है। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब है वातावरण मानव जीवन के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। मानव विकास में जितना योगदान आनुवंशिकता है उतना ही वातावरण का भी है। आपको हम इससे पहले भी बताए थे, आनुवंशिकता एक बीज का काम करता है, जो बीज बोता है और उसका जो परिमार्जन होता है, उसका जो देखरेख होता है, उसका जो विकास होता है वो कहाँ होता है, वातावरण में जाके होता है। अच्छा वातावरण मिला तो उसका परिमार्जन अच्छा होगा, उसका विकास अच्छा होगा। गलत पर्यावरण मिला, गलत वातावरण मिला तो उसका परिमार्जन क्या होगा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा उस पर, यानी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आगे हम देखेंगे। अब है इसीलिए कुछ मनोवैज्ञानिक वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, वातावरण को सामाजिक वंशानुक्रम भी कहते हैं। आपको पूछा जाएगा कि सामाजिक वंशानुक्रम का संबंध किससे है, तो वातावरण यानी पर्यावरण से है। ठीक है, ये नोट्स आप बना लीजिएगा। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम से अधिक वातावरण को महत्व दिया। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जैसे थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, वाटसन, ये सब जो है व्यवहारवादी है। ये सब जो है क्या है कि वंशानुक्रम से अधिक जो है वातावरण को महत्व दिया है, क्योंकि बताया कि वंशावरण क्या है, एक तरह से वो जो है बीज का काम करता है, और सारा जो पालन पोषण होता है वो कहाँ आके होता है, वातावरण में होता है। हम जैसा वातावरण देंगे एक बच्चे को, वो बच्चा उस तरह से उसका विकास होगा। ठीक है, उस तरह से उसका चरित्र का निर्माण होगा, उस तरह से वो जो है आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब एक जहाँ पे एनास्टेसी के अनुसार देख लीजिए, ये मनोवैज्ञानिक है
ये कह रहे हैं कि पर्यावरण वह हर चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करता है। यानी पर्यावरण क्या है? वह चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा, यानी जीवन को छोड़ करके उसको जितना भी चीज़ें प्रभावित करता है वो क्या है? उसका पर्यावरण है। ठीक है, अब आगे है जिसबर्ट के अनुसार। जिसबर्ट मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार क्या है? जो किसी एक वस्तु को चारों ओर से घेरे हुए हैं तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है वह क्या है? पर्यावरण है। यानी हमारे चारों ओर जितने भी चीज़ें, हमारा घर है, हमारा पेड़ पौधा है, जो है इन्वायरमेंट में जैसे गाड़ी है, रोड है, सड़क, मतलब वाहन है, जो भी जितने भी चीज़ें हैं वो चीज़ें हमें क्या करता है? प्रत्यक्ष रूप से हमें प्रभाव डाल रहा है, वही हमारा क्या है? पर्यावरण है। समझिए। अब है हॉलैंड एवं डगलास के अनुसार, जीव जगत के प्राणियों के विकास, परिपक्वता, प्रकृति, व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाले बाह्य समस्त शक्तियों, परिस्थितियों तथा घटना को पर्यावरण में सम्मिलित किया जाता है और उन्हीं की सहायता से पर्यावरण का वर्णन किया जाता है। ये क्या बोल रहे हैं कि जीव जगत के प्राणियों में के विकास, परिपक्वता, प्रकृति, व्यवहार तथा जीवन शैली को प्रभावित करने वाले बाह्य जितना भी शक्ति है, परिस्थिति है, वही क्या है? पर्यावरण है। यानी मानव जीवन को परिपक्व होने के लिए, उसमें विकास होने के लिए, प्रकृति या व्यवहार में परिवर्तन होने के लिए, जीवन शैली में परिवर्तन होने के लिए जो भी चीज़ें हमें प्रभावित करता है वो क्या है? हमारा पर्यावरण है। ठीक है, इनके अनुसार है ये, हॉलैंड एवं डगलास के अनुसार। ठीक है, अब है वातावरण का प्रभाव। वातावरण का प्रभाव देख लीजिए अब किस किस चीज़ पर होगा। वातावरण के बाद हम और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आनुवंशिकता का, एक चीज़ आनुवंशिकता का जो है जनक मेंडल को कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। आनुवंशिकता का जनक मेंडल को, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। ठीक है, इन्होंने जो है आनुवंशिकता के नियम भी दिए हैं जो आगे हम बात करेंगे। पृथक्करण का सिद्धांत, स्वतंत्र छँटाई का सिद्धांत, बहुत सारे दिए हैं, लेकिन जो एक दो मेन है उस पर हम बात करेंगे शॉर्ट में। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है उतना चीज़ें हम आपको ज़रूर बताएंगे। आगे हम बताएंगे क्रोमोजोम के बारे में कि मानव में जो है 23 जोड़ी क्रोमोजोम होता है, जिसमें 22 जोड़ा जो है क्रोमोजोम क्या होता है? समान होता है और 23वां जोड़ा लिंग निर्धारण करता है। इन सारी चीज़ों पर हम बातें करेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहें। एक एक पॉइंट आपको आज आनुवंशिकता और वातावरण का जो है आपको पूरा हो जाएगा। ये पार्ट 2 में ही इसको आज हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा। वातावरण का प्रभाव देख लीजिए। वातावरण का प्रभाव जो है मानव जीवन पर किस तरह से पड़ता है? शारीरिक अंतर का प्रभाव। शारीरिक अंतर का प्रभाव थोड़ा हम तेज़ी में करते हैं। शारीरिक अंतर देख लीजिए, जैसे पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं उनमें और जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं उनमें, दोनों के शारीरिक गठन में, ऊंचाई, कद में, सारी चीज़ों में क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है, व्यक्ति के शारीरिक लक्षण वैसे तो वंशानुक्रम होते हैं, किंतु इस पर वातावरण का भी प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। अब मैदानी क्षेत्र के लोग देखते होंगे ज़्यादा गोरा नहीं होता है, पहाड़ी क्षेत्र के लोग गोरे होते हैं। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र के लोग छोटे कद के होते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्र के लोगों का शरीर थोड़ा लंबा एवं गठीला होता है। ठीक है, अनेक पीढ़ियों से निवास स्थल में परिवर्तन करने के बाद उपरोक्त लोगों के कद एवं रंग में अंतर वातावरण के प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आनुवंशिकता पर भी डिपेंड करता है और वातावरण पर भी डिपेंड करता है। शारीरिक अंतर का प्रभाव, जैसा माहौल होगा उस तरह से जो है क्या होता है आदमी के शरीर का गठन होता है। ठीक है, ये आनुवंशिकता पर भी जो है डिपेंड करता है शारीरिक अंतर। ठीक है, साथ साथ वातावरण का भी प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। अब आगे है प्रजाति की श्रेष्ठता का प्रभाव। इसमें देख लीजिए क्या है, कुछ प्रजाति की बौद्धिक श्रेष्ठता का कारण वंशानुगत न होकर वातावरणीय होता है। वे लोग इसलिए अधिक विकास कर पाते हैं क्योंकि उसके पास श्रेष्ठ शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण उपलब्ध होता है। अब ऐसा इसमें समझिए, उदाहरण में यहाँ पर देख लीजिए, यदि एक महान व्यक्ति के पुत्र को ऐसी जगह छोड़ दिया जाए, आप इससे समझ जाइएगा प्राणी की श्रेष्ठता का प्रभाव जाए, जहाँ शैक्षिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण उपलब्ध न हो तो उसका अपने पिता की तरह महान बनना संभव नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर एक डॉक्टर है या एक IAS है, एक महान गणितज्ञ है या एक महान वैज्ञानिक है, समझ गए,
उसके अगर लड़के को आप क्या करें कि एक जो है झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में जहाँ का सांस्कृतिक वातावरण, शैक्षिक वातावरण अच्छा ना हो, वहाँ पे जाके आप उसको छोड़ दें। और जो है कुछ दिनों के बाद जब उसका जो है आप ऑब्जर्वेशन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो है जो जिस तरह का उस वैज्ञानिक कहिए या फिर जो महान आदमी कहिए, महान व्यक्ति कहिए, उसके अनुसार उसमें जो है जैसे डॉक्टर है उनके अनुसार जो है उसमें मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये ही अंतर है प्राणी की श्रेष्ठता का। जो जैसा जिसको हम जैसा वातावरण देंगे वो उस तरह से उसका विकास होगा। ठीक है, चोर का वातावरण देंगे तो चोरी करेगा। अगर जो है इसको धार्मिक वातावरण में रखेंगे तो धर्म से जुड़ा वो क्या करेगा, बातें करेगा। अगर डॉक्टर के लाइन में अगर रखेंगे तो डॉक्टर का जो स्वभाव होता है, काम होता है, वो सीखेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वातावरण उस पर प्रभाव डालता है मानव पर। अब व्यक्तित्व पर प्रभाव यानी पर्सनैलिटी पर भी आपका जो है वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण अधिक प्रभाव डालता है। ठीक है, व्यक्तित्व निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण अधिक प्रभाव डालता है। कोई भी व्यक्ति उपयुक्त वातावरण में रहकर अपने पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व का निर्माण करके महान बन सकता है। ठीक है, आप एक गरीब परिवार से हैं, आपका सामाजिक वातावरण अच्छा नहीं है, लेकिन आप एक अच्छे वातावरण में जहाँ का माहौल अच्छा है, संस्कृति अच्छा है, वहाँ पर शैक्षिक स्तर अच्छा है, तो आप वहाँ जाके रह के आप अपना वो जो है इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसको बदल के वहाँ पे अगर रहें तो क्या होगा, आप में वो कुछ परिवर्तन जो है ज़रूर होगा। जो वहाँ का जो रहन सहन है उसके अनुसार आप में परिवर्तन होगा। तो ये व्यक्तित्व पर्सनैलिटी में आप अपने पर्सनैलिटी में बदलाव कर सकते हैं वातावरण के मदद से। ठीक है, अब यहाँ पर उदाहरण में देख लीजिए, जैसे निर्धन परिवार में जन्मे व्यक्ति अपने परिश्रम एवं लगन से श्रेष्ठ सफलताएं प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, ये वही वातावरण का प्रभाव है। जैसे न्यूमैन, फ्रीमैन और होल्जिंगर ने इस बात को साबित करने के लिए 20 जोड़े जुड़वा बच्चों को अलग अलग वातावरण में रखकर अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि एक बच्चे को गांव के फॉर्म और दूसरे को नगर में रखा, तो बड़े होने पर दोनों बच्चों को पर्याप्त अंतर पाया गया। फॉर्म का बच्चा अशिष्ट था, यानी गांव का बच्चा अशिष्ट, चिंताग्रस्त और बुद्धिमान भी था। ठीक है, उसके विपरीत नगर का बच्चा शिष्ट था, यानी अच्छा व्यवहार करता था, चिंता से मुक्त था और उससे अधिक बुद्धिमान था, मानसिक स्तर उससे अच्छा था। यही है व्यक्तित्व पर प्रभाव। जैसा आपको वातावरण मिलेगा उसके अनुसार आपका पर्सनैलिटी डेवलप होगा। ठीक है, अब अगला है मानसिक विकास पर प्रभाव, यानी कि आपका मानसिक या बौद्धिक विकास जो होता है उस पर कैसा प्रभाव पड़ता है पर्यावरण का। देख लीजिए, गॉर्डन नामक मनोवैज्ञानिक का मत है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण नहीं मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। ठीक है, उसने यह बात नदियों के किनारे रहने वाले बच्चों का अध्ययन करके सिद्ध की। ठीक है, कि इन बच्चों का वातावरण गंदा और समाज के अच्छे प्रभावों से दूर था। अध्ययन में पाया गया कि गंदे समाज के और जो है और यहाँ पे गंदे एवं अच्छे समाज, यहाँ पे गंदे होगा, ठीक है, गंदा ही होगा, गंदा और समाज के अच्छे प्रभावों से दूर रहने के कारण जो है बच्चों के मानसिक विकास पर भी प्रतिकूल असर पड़ा था। यानी कि कहने का मतलब ये है कि गॉर्डन नामक मनोवैज्ञानिक था, जो उन्होंने जो है एक प्रयोग किया जिसमें एक झुग्गी झोपड़ी कहिए या फिर नदी के किनारे एक गरीब बस्ती था, जहाँ का जो है सांस्कृतिक सामाजिक वातावरण अच्छा नहीं था। ठीक है, तो वहाँ के बच्चों को देखा कि यहाँ पर देखा कि प्रभाव जो है उसका वातावरण क्या था, गंदा था, समाज में जो है अच्छा प्रभाव नहीं था। तो अध्ययन में पाया कि वहाँ के बच्चों में भी जो है क्या है, गंदा प्रवृत्ति था, समाज के अच्छे प्रभाव से दूर था। तो इससे क्या, उसका मानसिक विकास जो है अच्छे तरीक़ा से वो निर्णय नहीं ले पाता था, अच्छे तरीक़ा से सोच नहीं पाता था। ठीक है, तो ये जो है गॉर्डन नामक मनोवैज्ञानिक ये प्रयोग किया था। ठीक है, तो मानसिक विकास पर भी जो है वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छा वातावरण है, जो सभ्य वातावरण है, तो आप उस वातावरण में उस तरह से वहाँ के लोगों को देख करके आप वहाँ से कुछ अच्छी चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है, अब है बालक पर बहुमुखी प्रभाव पर्यावरण का। देख लीजिए, वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक यानी सभी आयामों पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। आयाम हम 6 बताए हुए हैं, आप पिछले वीडियो में देख लें, अध्याय 1 में,
इसकी पुष्टि एब्राउन के जंगली बालक के उदाहरण से की जा सकती है। यानी कि बालक के बहुमुखी प्रभाव, यानी कि उसके जो आयाम है, शारीरिक कहिए, मानसिक कहिए, सामाजिक कहिए, संवेगात्मक कहिए, भाषाई कहिए, सभी चीज़ों पर प्रभाव डालता है वातावरण। इसकी पुष्टि एब्राउन का एक जंगली बालक था जो क्या करता था, जंगल में उसको जन्म के बाद एक भेड़िया उठा कर ले गया। उसके पालन पोषण क्या होगा, जंगल में ही होगा। ठीक है, तो उस बीच में वो पला या पोसा, ठीक है। तो शिकारियों ने उसे 1799 में पकड़ लिया। ठीक है, उस समय उसकी आयु लगभग 11 अथवा 12 वर्ष की थी और उसकी आकृति पशुओं सी हो गई थी। उसको जो ऐसा वातावरण मिला, वो जानवरों के माहौल में रहता था तो उसको भी उस तरह से ढलना पड़ा, नहीं तो वो समायोजन नहीं कर पाता वहाँ पे। तो जानवर के अनुसार ही वो चलना, बोलना, खाना, सारा चीज़ स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसकी आकृति पशुओं सी हो गई। वह उनके समान ही हाथों पैरों को चलाता था। ठीक है, वो कच्चा मांस खाता था। उसमें मनुष्य के समान बोलने व विचार करने की शक्ति नहीं थी। ऐसा जो है समझिए, उसके बहुमुखी प्रभाव डाला वातावरण। ठीक है, यही है बहुमुखी प्रभाव, यानी सभी चीज़ें, शारीरिक, मानसिक, भाषाई, सारी चीज़ों पर वो प्रभाव डाला वातावरण। ठीक है, उनको मनुष्य के समान सभ्य और शिक्षित बनाने में सब प्रयास विफल हो गए। यानी कि बचपन में ही आपका जो है सारा चीज़ उसको देखा, सुना, वहाँ रहा, उस माहौल में रहा, तो वो सारी चीज़ें उनके अनुसार करने लगा। बाद में बहुत प्रयास किया गया लेकिन विफल रहा उसको परिवर्तित करने में। ठीक है, तो यही है वातावरण का प्रभाव। अब वातावरण संबंधी कारक देख लीजिए। वातावरण क्या है, एक बहुआयामी संकल्पना है। ठीक है, यह सारी चीज़ों पर प्रभाव डालता है। यह व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है। ठीक है, वातावरण, एनवायरनमेंट, प्रत्येक आदमी को जो है जीवन प्रयत्न जो है उसका सामना करना पड़ता है, वो प्रभावित करता है। बालक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव उसके जीवन के संपूर्ण भाग पर पड़ता है। ठीक है, समाज में कैसा स्तर है उसका, जो है गरीब है, अमीर है, ये जो है उसको जीवन पर प्रभाव डालता है। शहरी एवं ग्रामीण बालकों के बीच के अंतर के संदर्भ को इसे समझा जा सकता है। इससे समझ सकते हैं कि शहरी बालकों में और ग्रामीण बालकों में किस तरह से विकास होता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। शहरी बालक जो है ज़्यादा बुद्धिमान था, चरित्रवान था, सभ्य था, लेकिन गांव का बालक क्या था, असभ्य था, चरित्र मतलब उतना चरित्र अच्छा नहीं था और बुद्धिमान था, लेकिन उससे ज़्यादा बुद्धिमान शहर का बच्चा था। शहरी बालकों की तुलना में ग्रामीण परिवेश के बालकों का सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक विकास में भिन्नता दिखती है। माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक गुण भी बालकों को प्रभावित करता है। पालन पोषण का प्रभाव भी बालकों के शैक्षिक विकास पर पड़ता है, क्योंकि अलग पालन पोषण उचित तरीके से नहीं हुआ अगर, तो उसके शारीरिक विकास पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर पौष्टिक तत्व नहीं मिला, खाना पीना अच्छा नहीं मिला, तो उसका क्या होगा, शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा। और शारीरिक विकास जो है सभी आयाम को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, मानसिक विकास को, सामाजिक विकास को, भाषाई विकास को। ठीक है, बालकों के विकास में उसके परिवेश अर्थात परिवार, समाज तथा पास पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सभी अनौपचारिक शिक्षा के महत्वपूर्ण अंग हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ सीखिए, पूछा जाता है एग्जाम में, एक होता है औपचारिक शिक्षा, ठीक है, और दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वो होती है जिसका समय जो है नियम क्या होता है, निर्धारित रहता है। ठीक है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा हम कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा हम कहीं भी ले सकते हैं। इसका न तो नियम होता है, न जो है समय निर्धारित होता है कि आपको यहाँ लेना है, इस समय में लेना है, नहीं। अनौपचारिक शिक्षा परिवार में, आप समाज में, पास पड़ोस में, खेल के मैदान में, दोस्तों के बीच, कहीं भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा, इसका कोई समय निर्धारित नहीं होता है, कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है। ठीक है, लेकिन औपचारिक शिक्षा जो है इसका संबंध जो है एक नियम से है, इसका समय निर्धारित होता है, पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। ये स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में दी जाती है औपचारिक शिक्षा। ठीक है, उम्मीद है, आई होप इसको अच्छे से आप समझे होंगे इस पार्ट को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वह वातावरण से संबंधित कारकों का वर्णन निम्न प्रकार से वर्णित है। ठीक है, तो एक भौतिक कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक। इस पार्ट को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज इसमें पूरा नहीं हो पाया, ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।